हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो यू ऑल आर गुड। और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल लालो लाल हूँ। जी हाँ, आप सबकी दुआओं से जो है वो मैं खुश हूँ। और खुश होने की बहुत सी वजूहत होती है। वैसे तो मौसम आजकल खुश्क सर्दी वाला है, लेकिन मूड मेरा खुश्क नहीं है आज के इस व्लॉग में किस बात की मुझे खुशी है वो मैंने आपके साथ शेयर कर। तो वो खुशी क्या है वो मैं ब्लॉग के साथ आपको आगे जाके करूँगी। थोड़ा सी क्यूरियोसिटी आपको भी दिखाना चाहती हूँ कि क्या खुशी है मुझे। और सरप्राइज़ सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड ने दिया है। बिल्कुल मेरे हस्बैंड ही है जो मुझे अच्छे अच्छे सरप्राइजेस देते हैं, बड़े प्यारे प्यारे सरप्राइजेस देते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ सरप्राइजेस पे ना मुझे खुशी के साथ साथ थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, जो कि गलती मैं अपनी जगह ठीक हूँ, लेकिन कैसा गुस्सा है क्या सरप्राइज है वो जब सरप्राइज रिवील होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, अब तैयार होने की वजह है तो वो तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। बहुत बोर हो रहे हैं, सीरियसली बहुत बोर हो रहे हैं। कहीं जाने को दिल करता है और दिल करता है कि बस सफ़र कम करना पड़े और इन्जॉय ज़्यादा करना पड़े। तो लेकिन इतने दिनों से कहीं गए नहीं थे। आज इतने बोर हो रहे थे कि मैंने जब बस जोहर की नमाज़ पढ़ी है तो अम्मी ने भी यही अपना जो है वो शेयर किया कि जी दिल कर रहा है कहीं जाने को, तो कहाँ जाएँ। तो फिर हमें फ़ौरन से आइडिया आया, मैं अम्मी और मेरी बहन, तीन औरतें तीन कहानियों वाला सीन है कि हम तीनों ने ये प्लान किया कि चलो फिर आज कहीं घूमने चलते हैं बाहर। और बाहर हमारे सबसे घर के करीब है एक बड़ा ज़बरदस्त पार्क। अगर तो आप लाहौर से हैं तो आप उस पार्क को लाजमी जानते हैं। और कौन सा पार्क है ये पार्क में जाकर बताती हूँ। तो चलें। सो टंडा वी एंटर्ड इन द पार्क। और एंट्री पार्क की लेने से टेल मी गाइस, कौन लोग पार्क को जल्दी से गेस कर गए हैं। अगर तो आप घूमने फिरने वाले हैं और यहाँ आपकी याददाश्त बड़ी अच्छी है फिर तो आप फ़ौरन गैस कर गए होंगे। जल्लो फॉरेस्ट पार्क। तो जनाब यहाँ पे बारबेक्यू के सीन ऑन होते हैं और बड़े बड़े अच्छे जो है ना लोग पिकनिक्स प्लान करते हैं, क्योंकि जगह है काफ़ी बड़ी। तो इस वजह से लोग पूरी पूरी फैमिलीज़ के साथ जो है ना यहाँ प्लान करते हैं। और अम्मी और जो मेरी सिस्टर है वो झूले पे चले गए। तो चलो मैं भी देखती हूँ और झूले का क्या सीन है। वो फल्ला सर्दी से नाक ठंडी हो गई, हाथ उंगलियां बिल्कुल ठंडी बर्फ़ हो चुकी हैं। बाहर निकल के अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी सर्दी है। अच्छा, खुश्क सर्दी पड़ रही है, बारिश हो रही है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपकी साइड पे बारिश हो रही है कि नहीं, क्योंकि मैं कल वीडियोस 2-4 देख रही थी लोगों की, तो कहीं ना कहीं बारिश हो रही थी। तो मैंने कहा पता नहीं कहाँ हो रही है भाई, हमें तो कहीं बारिश जहाँ जहाँ तक हमारी पहुँच है वहाँ तक बारिश, लेकिन न्यूज़ तक मेरी पहुँच नहीं है आजकल। शायद इसी वजह से मुझे नहीं पता कि बारिश कहाँ हो रही है। तो झूले लिए जा रहे हैं और लिए जा रहे हैं। अब वो झूले से उतरेगी तो फिर मेरी बारी आएगी। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है सीरियसली, ग्रीनरी दे के अच्छा लग रहा है। जितने हम बोर हो रहे थे ना और कुछ समझ आ रहा था कि कुछ एक्टिविटी हो, घूमने फिरने वाली हो या कुछ भी, तो उस हिसाब से इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। और ये देखें जी, ये झूले लिए जा रहे हैं और जब वो झूले से उतरेगी तो फिर मेरी बारी आएगी, फिर मैं झूले लूँगी। और हम 1 साल बाद आए हैं तो कितना ये काम हो जाते हैं बाद में। बटरफ्लाई पार्क भी है यहाँ पे, बटरफ्लाई हाउस, लेकिन वो बहुत दूर है और इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाऊँगी अगर मैं चलेगी तो, क्योंकि कोशिश हमारी ये है कि हम मगरिब की नमाज़ से पहले पहले घर पहुँच जाएं ताकि नमाज़ भी पढ़ लें। और लेकिन बटरफ्लाई पार्क जाने में चले तो जाएं चल के, लेकिन एक दिन में कवर करना उसको पैदल नहीं जाया जा सकता, वॉक करने वाला नहीं है पार्क। फॉरेस्ट पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है, तो सही रहता है कि आपकी डेस्टिनेशंस, क्योंकि ये अगर पार्क का एक हिस्सा है तो वो बटरफ्लाई पार्क का दूसरा बिल्कुल एंड का हिस्सा है। तो अभी तो मैंने आपको झील भी नहीं दिखाई, यहाँ पे झील भी बहुत है। अभी हम झील की तरफ जा रहे हैं और फिर मैं आपको जाकर झील दिखाती हूँ। और बोटिंग भी है, झील भी, सब सीन आगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और आपको झील दिखाती हूँ कि झील का कितनी खूबसूरत है और वहाँ पे बोटिंग वगैरह है। तो वो आप एक ही जंगल, वैसे तो फॉरेस्ट पार्क है तो जाहिर बात है जंगल ही लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आप बोर हो रहे होंगे एक ही तरह से। तो ऐसा करते हैं कि जब तक मैं झील तक पहुँचती हूँ आप मेरा सरप्राइज़ गिफ्ट देखें। सरप्राइज़ गिफ्ट में क्या मिला और हस्बैंड से, और क्या क्या था और क्या कैसा लगा मुझे गिफ्ट, क्या सरप्राइज़ था मेरे लिए, ये सब आप भी देखें जब तक आप गिफ्ट देखते हैं। और मैं झील तक पहुंचती हूँ, फिर आपको झील पर जाके ज्वाइन करती हूँ। तो ये है जी एक मोबाइल गिफ्ट, और मोबाइल गिफ्ट मुझे सरप्राइज़ मिला। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मुझे अचानक से एक नया बिल्कुल सरप्राइज़ मिल गया। मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन दिया
और मैं तो हैरान हो गई, इतना खूबसूरत फ़ोन, इतना प्यारा फ़ोन देख के मुझे खुशी बहुत हुई, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पता है कि मुझे फ़ोन्स की अच्छे अच्छे कैमराज हों, क्योंकि पिक्चर्स खींचने का शुरू से शौक़ है। और बस ये शौक़ मेरे हस्बैंड को पता है और वो ये शौक़ पूरा करते हैं। सिर्फ यही शौक़ नहीं करते, वो सारे शौक़ जो मुझे उनको पता है वो पूरे करते हैं। लेकिन मोबाइल वाला शौक़ चूँकि अब वक्त गुजर जाने के बाद मुझे एक फजूल खर्ची लगने लग गई है। हालांकि बहुत क्रेज़ था मुझे, और मेरे हस्बैंड हमेशा 6 मंथ से ज़्यादा मुझे कभी फ़ोन यूज़ करने नहीं देते थे, और फ़ोन भी यूज़ किया। उसके साथ उन्होंने मुझे जो है वो एयरपोर्ट्स भी दिए हैं, वो भी मैं आपको साथ नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, वो मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। साथ उन्होंने मुझे एयरडॉट्स नए लेके दिए हैं, और साथ फ़ोन 2 माह पहले भी उन्होंने मुझे एक फ़ोन लेके दिया था, वो भी न्यू था, लेकिन ये लेटेस्ट मॉडल था, इसका कैमरा और अच्छा था। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा ये लेटेस्ट है तो इसका कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने तुम्हारे लिए इसलिए लिया। और इसलिए जो मैंने आपसे बात की थी कि मुझे गुस्सा आ जाता है अक्सर गिफ्ट्स पे, तो वो ये है कि खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मैं उनसे कहती हूँ कि मतलब हर 2-3 माह बाद आप जब फ़ोन चेंज करवाते हैं तो एक बिला वजह की जो है ना फजूल खर्ची वाली बात हो जाती है। बट वो नहीं मानते हैं। उनका कहना ये है कि अगर मैंने तुम्हें खर्च करके दिया है, तुम्हारे शौक के लेके दिया है, तो ये किसी एंगल से जो है ना वो फजूल खर्ची नहीं है। तो बस थैंक यू सो मच उनकी प्यार का, उनकी मोहब्बत का, इतने प्यारे सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए। टच वुड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ही इज़ द बेस्ट पार्टनर ऑफ माई लाइफ। ये है पार्क में बारबेक्यू वाली जगह। ये देखें, ये अंगीठी बनी हुई है और यहाँ पे आके लोग बारबेक्यू करते हैं, और ये जगह जगह बनी हुई है पार्क में, पूरे पार्क में। तो जो मैं आपको स्टार्ट में बता रही थी ना कि लोग यहाँ पे पार्टीज़ कर रहे होते हैं, ऑफिस और ये वो, तो लोग इसलिए इंजॉय करते हैं क्योंकि यहाँ पे ये इतनी खूबसूरत अंगीठी बनी होती है, पास बेंच है, टेबल्स हैं। तो ये सीन है। आप भी आएँ, इंजॉय करें, और आप भी मेरे साथ में वीडियो शेयर करें। ठंडा मौसम, ठंडा ठंडा मौसम, ओह ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना जरूर चाहिए। बस यही सोच कर मैं व्लॉग भी बनाती हूँ कि क्या हो, व्लॉगिंग नहीं आती तो कर करके आई जाती है। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि मुझे व्लॉग्स बनाने नहीं आते। मैं तो भाई अपनी फुल एनर्जी देती हूँ, और हर इंसान जो भी कोई काम करता है वो उसका 100% देने की कोशिश कर रहा होता है। तो देखने वाले जो है वो जजमेंटल होते हैं। तो वैसे तो मैं इस चीज़ पे बुरा नहीं मानती कि जी कोई जजमेंट ना करे। डेफिनेटली जब आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आए हो जो कि पब्लिक के लिए है, और आपने ये सोच के आए हो, तो फिर आपको सोचना होगा कि पब्लिक आपके मुताबिक नहीं चलती, वो उनकी राय है और वो उनको पूरा हक रखते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वो अपनी सोच से क्या राय देते हैं। लेकिन कुछ राय आपके अपनों की होती है, पास वालों की, जो आपके काम को देख के कह रहे होते हैं कि इन्हें काम तो आता ही नहीं है, इन्हें तो कुछ भी नहीं आता, इनका काम तो ज़ीरो है। लेकिन क्या होता है कि कुछ टाइम बाद आप देखते हो कि वो भी आपके पीछे पीछे यही काम कर रहे हैं, तो थोड़ी हंसी आती है, उन पे आती है जो क्रिटिसिज्म करते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई कुछ नहीं कर सकता तो क्रिटिसाइज़ तो कर ही सकता है ना, क्योंकि ये तो इतना आसान काम है कि जो कर रहा होता है उसके काम को जज करना बुरी बात नहीं है। तो अगर आप जज कर रहे हैं, इट्स योर राइट, आप कर सकते हैं, आपका राइट है, क्योंकि आपने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी का काम देख रहे हैं, तो यू हैव राइट टू कॉम्प्लीमेंट करें या जो भी करें आप उसके बारे में। लेकिन फिर आप वही काम खुद करें, ये ज़्यादती हो जाएगी। क्योंकि जब आप किसी को करता देख रहे थे तो वो काम आपको समझ नहीं आ रहा था, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा था, वो आपको टैलेंट ही नहीं लग रहा था। लेकिन 6 माह गुजरने के बाद जब आप वो काम कर रहे हैं, तो आप बताएं, टैलेंट था तो आपने कॉपी किया ना। सो प्लीज़ गाइस, खुश होना सीखें, हसद को ज़रा अवॉइड करें, क्योंकि ये हसद में ही आता है कि अगर आपने किसी का काम देखा और उस पर क्रिटिसिज्म किया और बाद में आपने वो उस काम को किया, तो मतलब वो काम आपको पसंद आया था, लेकिन आप हसद वाले थे तो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो प्लीज़ थम्स अप, गिव थम्स अप। कोई काम कर रहा है, नहीं करना चाहते, चुप करके गुजर जाए।
दिस इज़ बैड। अच्छा, ये एक जनरल मैं बात कर रही हूँ क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, मेरे साथ नहीं होता है, बहुत से लोगों के साथ होता है, और इसलिए मैं व्लॉग की बात नहीं कर रही हूँ कि व्लॉगिंग की बात हो रही है। मैं एक जनरल आपसे बातचीत कर रही हूँ कि कोई भी काम, कोई भी चीज़ आपको भी अपनी लाइफ में फेस करना होता है। ये डेली लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, और ये सबके साथ होता है कि क्रिटिसिज्म जो है वो इतना कॉमन है। तो प्लीज़ यार आप लोग, मैं आपको राय दूंगी कि किसी के काम को क्रिटिसिज्म मत करें। कोई भी काम है, डजेंट मैटर कि व्लॉग करे, जॉब करे, हाउस वाइफ है, कुछ भी है, काम से काम रखना सबसे अच्छा काम है। सो प्लीज़ अपने काम से काम रखें और ये काम खुद से करें। और जब हम शुरुआत कर देंगे ना कि हम अपने काम से काम रखने वाला काम, पहले खुद स्टेप लेंगे कि हम दूसरों में इंटरफेयर करना छोड़ दें, दूसरों को क्रिटिसिज्म करना छोड़ते हैं, तब्दीली जो है ना वो फिर एक एक करके ही आती है, रातों रात तब्दीली नहीं आती है। और इसका जो सबूत है वो इमरान खान साहब ने हमें दे दी है कि तब्दीली ऐसे नहीं आती है। तब्दीलियाँ जो हैं वो फिर छोटी छोटी करते करते ही बड़ी तब्दीली बनती है। और एनीवेज, ये मैसेज था छोटा सा, वैसी गपशप थी, होप सो आपको पसंद आएगी। नहीं आई तो फिर क्या हुआ, क्रिटिसिज्म इज योर राइट है ये। वो क्या पीछे मेरे हाथ से वो सिंगों वाला क्या होता है जानवर, बड़ा सिंह वो लग रहा है। ये शुतुरमुर्ग है और ये हिरन है। आप लोग भी पिक्चर्स लेने के लिए आ गए हैं? अच्छा, मैं समझती थी इसे इंसान ही और छोटे छोटे बच्चे ही फ़ोटोशूट के लिए आते हैं, लेकिन ये भी कैमरा देख के थोड़ा सा पोज देते हैं। सो फाइनली वी आर हेयर टू द झील। पहुंच गए हैं हम झील के पास। ये है झील, ये है बोट्स और यहाँ होती है बोटिंग, पानी। पहुंच गई हूँ मैं झील पे। आ रही है पीछे नजर बैकग्राउंड पे झील आ रही है। ये झील है, बड़ा प्यारा मंजर लगता है और बोटिंग करने का बड़ा मज़ा आता है। पैडल बोट भी होती है और मोटर बोट, लेकिन मैं पैडल बोटिंग नहीं करती हूँ, मज़ा आता है। मोटर बोट का मुझे मज़ा नहीं आता। कितना खूबसूरत लग रहा है दरख्त। हालांकि दरख्त पे हरियाली बिल्कुल नहीं है, लेकिन परिंदों की वजह से बहुत खूबसूरत लग रहा है। उनकी आवाज़ भी शाम को सुबह परिंदों की आवाज़ें बड़ी प्यारी लगती हैं। सारा दरख्त पत्तों के बगैर है, सूखा, लेकिन परिंदों ने उसे बांध रखा है। तो इससे ये पता चलता है कि सूखे दरख्त, जिन्हें हम सूखा कहते हैं, किसी के लिए वो भी उसका बड़ा कीमती जो है ना वो घर होता है। तो बस इससे पता चलता है कि कदर हर इंसान की डिफरेंट। जो चीज़ हमारे लिए सूखी है ना, तो कभी कभी किसी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओह माय गॉड, इतनी अच्छी बात की मैंने। और मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना, यहाँ खड़े होकर ज़रूर इसको कैप्चर करती हूँ, कभी पिक्चर्स तो कभी वीडियोस, क्योंकि बहुत प्यारा लगता है। वो सामने जो ब्रिज है ना, उसको तो क्रॉस करके बहुत ही खूबसूरत। और वो देखें, ये चांद, चंदा मामू के आने का टाइम हो गया है। और ये देखें, दिस परिंदे का अक्स पानी में और चांद का। क्या मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है। इज़ क्लोज। ये देखिए जी, कितना प्यारा व्यू है। जो मैंने आपको दूर से ब्रिज दिखाया था वो कुछ यूँ दिखता है, और ये दिखता है, और ये चांद। मैंने अच्छा, मेरी नज़र चांद पे ज़्यादा जा रही है, मुझे बड़ा खूबसूरत लग रहा है। उसका वो भी पूरी तरह निकला नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। परिंदों की आवाज़ और शाम का ये वक्त, और ये पुल। अच्छा, इस ब्रिज को क्रॉस करके अंदर जाओ तो बड़ा प्यारा। और बस यही तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो गिव थम्स अप और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि पहली बार आए हैं, और अगर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें
ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। कमेंट सेक्शन में वीडियो के बारे में फीडबैक ज़रूर दिया करें। इंस्टाग्राम पे तो फॉलो नहीं किया तो वो फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जल्द से जाएँ, क्लिक प्रेस करें और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहाँ जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। रश में आके ना पब्लिक में ऐसे होता है, बंदा भूल जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी प्रैक्टिस होती है फ्लो में बोलने की। चले जी, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। तब तक दिए मुझे इजाज़त, मिलूंगी नेक्स्ट एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। व्लॉग तो इंटरेस्टिंग होगा, उसमें मैं जो होती हूँ तारीफ। तो इंटरेस्टिंग व्लॉग के लिए आपने मेरे साथ कनेक्ट रहना है, क्योंकि हम इंटरेस्टिंग बातें कर करके उसको इंटरेस्टिंग बना लेंगे, क्या हुआ। और नहीं भी होंगे तो आप सबकी राय मिलेगी तो खुद ही इंटरेस्ट होता चला जाएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।